ये है सोल एंड 2 की नेक्स्ट एपिसोड 155, जिसमें हुओ यूहाओ 600,000 ईयर कल्टीवेशन वाली मरमेड क्वीन के साथ फाइट करने वाला है और तांग उटंग यूहाओ को बचाने के लिए उसकी 9 सोल रिंग स्किल सी गॉड डिसेंट को यूज करेगी, जिसके साथ ही मरमेड क्वीन ऐसे ही हार मानती है और सी गॉड के सामने झुकने लगती है। वैसे तो यूहाओ एंड तांग उटंग मरमेड क्लैन को हेल्प करने के लिए आए होते हैं, लेकिन मरमेड क्वीन यूहाओ एंड तांग उटंग के ऊपर एनिमी की तरह अटैक करते हैं और तो और उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा होने की वजह से यूहाओ एंड तांग उटंग कुछ भी कर नहीं पाते। वो लोग काफी ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में होते हैं। वैसे भी ये नॉर्मल बातें नहीं है, क्योंकि यूहाओ एंड तांग उटंग की कल्टीवेशन वाला ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन वो लोग अभी इतना ज्यादा केपेबल नहीं है कि वो लोग 600,000 ईयर कल्टीवेशन वाली मरमेड क्वीन को अटैक में हरा सके। 600,000 ईयर कल्टीवेशन कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये नॉर्मली डेमी गॉड लेवल के नजदीक है। जस्ट लेवल 90 पर होकर डेमी गॉड लेवल को हराना ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। उससे भी बड़ी बात ये है कि मरमेड क्वीन की फाइटिंग स्टाइल यूहाओ के जैसे ही स्पिरिचुअल टाइप की है। वैसे तो नॉर्मली यूहाओ को स्पिरिचुअल टाइप फाइटिंग स्टाइल में काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मरमेड क्वीन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई होने की वजह से इसमें भी हुओ यूहाओ को हार मानना पड़ता है। वो मरमेड क्वीन को डिफीट करने के लिए उसकी सबसे ज्यादा टॉप टायर अटैक सोल स्किल, स्पिरिचुअल पावर एंड पावर ऑफ डेस्टिनी को मर्ज करके मरमेड क्वीन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनको कुछ टाइम मिल गया था और इस टाइम में हुओ यूहाओ तांग उटंग को लेकर सी से ऊपर आता है। एंड एक्चुअली में अगर सच कहा जाए तो उनके पास अभी यहाँ से स्केप करने के लिए परफेक्ट टाइम था, लेकिन बुरी बात ये था कि यूहाओ उसकी मेंटल एग्जॉशन की वजह से वहीं पर कोलैप्स हो जाता है। इस सिचुएशन में स्नो एम्प्रेस यूहाओ की बॉडी को टेक ओवर करती है और एक सुपर ह्यूमन नेट सोल टूल जिसका नाम आइस एक्सट्रीम वर्कआउट आर्मर होता है उसे समन करती है। इस सोल टूल को क्रिएट करने के लिए यूहाओ को 2 साल की टाइम लगा था। इस टॉप टायर लेवल 9 की आर्मर एक्सट्रीम डिवाइन क्रिस्टल को यूज करके फोर्स किया गया था एंड इस आर्मर की वजह से यूहाओ की ओरा एक टाइटल डोलो के लेवल के जितना हो गया था। वैसे तो ऐसी कठिन मोमेंट पर यूहाओ को हेल्प करने के लिए आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, लिटिल बाय एंड स्काई ड्रीम भी आ गए थे, लेकिन मरमेड क्वीन की इस प्रेशर के सामने वो लोग अभी भी काफी ज्यादा कमजोर थे। मरमेड क्वीन उसकी पावर को होल्ड बैक बिल्कुल भी कर नहीं रही थी। मरमेड क्वीन उसकी पावर को होल्ड बैक करे बिना एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को समन करती है और इस अटैक का नाम कोर्स ऑफ द ओशियन हार्ट होता है। इस अटैक के रिलीज होते साथ ही पूरे सी अंधेरा में छा गया था एंड काउंटलेस लाइटिंग बोल्ट समन हो गए थे, जैसे कि इन लाइटिंग बोल्ट कभी भी गिर सकते हो। इस लाइटनिंग पावर को देखकर स्नो एम्प्रेस एंड आइस एम्प्रेस दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि यूहाओ के बाकी के स्पिरिट इस अटैक पावर के सामने ट्रेम्बल करने लगते हैं। और अगर बात किया जाए तो ये अटैक तांग उटंग के तरफ किया गया था और इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि अगर ये अटैक तांग उटंग को लग गया तो तांग उटंग 100% मारी जाएगी। और इस बात को स्नो एम्प्रेस भी अच्छी तरीके से जानती थी, क्योंकि स्नो एम्प्रेस स्पिरिट बनने से पहले काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी और उसने भी काफी सारे एनिमीज को एक ही अटैक से खत्म करी होती है, जबकि इस मोमेंट पर तांग उटंग अपने ही दुनिया में खोई हुई थी। उसे ये अच्छी तरीके से पता था कि उसके सामने एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक आ रहा है, लेकिन फिर भी तांग उटंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि वो इस अटैक से बिल्कुल भी डर नहीं रही हो। जैसे ही ये पावरफुल अटैक तांग उटंग को हिट करने ही वाला होता है, वैसे ही वहाँ पर एक गोल्डन लाइट आकर तांग उटंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये गोल्डन लाइट लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड होता है। ऐसी क्रूशियल मोमेंट में स्काई ड्रीम ने तांग उटंग को प्रोटेक्ट करा था, क्योंकि अभी के टाइम में हुओ यूहाओ अनकॉन्शियस होता है और अगर तांग उटंग को कुछ हुआ तो यूहाओ बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। इसीलिए स्काई ड्रीम यूहाओ के लिए तांग उटंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूहाओ जो एग्जॉशन की वजह से अनकॉन्शियस था, वो एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और तुरंत होश में आता है, जिसके साथ ही हुओ यूहाओ लाइटनिंग फ्लैश के साथ तांग उटंग के सामने आकर तांग उटंग की सामने की लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन फिर भी उसके फुल पावर को यूज करने के बाद भी स्टिल मरमेड क्वीन की ये अटैक काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। वैसे तो यूहाओ उसकी फाइनल मोमेंट पर तांग उटंग को बचाने के लिए सफल होता है, लेकिन इसकी वजह से हुओ यूहाओ दोबारा से अनकॉन्शियस होता है। लेकिन अनकॉन्शियस होने से पहले यूहाओ काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। उसने उसकी फाइनल मोमेंट पर भी तांग उटंग को प्रोटेक्ट करा। मरमेड क्वीन यूहाओ की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि तांग उटंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूहाओ ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करा था। मरमेड क्वीन एंड सेकंड मरमेड प्रिंसेस अपने ही मन में कहते हैं कि ये इंसान अपने लवर के लिए मरने के लिए भी तैयार है। हालांकि अभी के टाइम में काफी ज्यादा लेट हो चुका था। ये अटैक अभी तक भी डीएक्टिवेट नहीं हुआ है। इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करा था, लेकिन स्टिल ये अटैक अभी तक भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मरमेड क्वीन को ये अच्छी तरीके से पता था कि ये अटैक इतना आसानी के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वैसे तो मरमेड क्वीन यूहाओ की
इस साहस एंड लॉयल्टी को देखकर उन लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन अब वो लोग कुछ भी कर नहीं सकते थे क्योंकि ये अटैक तांग उटंग एंड हो युहाओ को लगने ही वाला था। और अगर ये अटैक उन लोगों को लग गया तो वो लोग मारे जाएंगे। उन लोगों की बॉडी आसानी के साथ डिसइंटीग्रेट होगा। लेकिन इस क्रिटिकल मोमेंट पर आसमान की डायरेक्शन से एक इंसान की आवाज सुनाई देता है जो कहता है कि उन लोगों को तुम हार्म बिल्कुल भी कर नहीं सकते हो, दूसरों की गलती तुम उन्हें दे बिल्कुल भी नहीं सकते हो। इतना कहने के साथ ही हमें तांग उटंग को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से गोल्डन ट्राइडेंट बाहर निकल आ गया था एंड उसकी रेड कलर की सोल रिंग भी ग्लो करने लगा था। ये होता है तांग उटंग की 9th सोल रिंग स्किल एंड इस सोल रिंग की वजह से तांग उटंग की बॉडी गोल्डन कलर में भी ग्लो करने लगा है, जिसके साथ ही मरमेड क्वीन की सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक जो डेमीगॉड लेवल के पावर हाउस को भी इंजर कर सकता था, ये अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय होता है। इसी के साथ हमें गोल्डन ट्राइडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक इल्यूजनरी हैंड जाकर उस ट्राइडेंट को कैच करता है। वैसे तो ये पर्सन रियल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस पर्सन से निकल रहा हुआ ओरा इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि ये ओरा पूरे आइस सी को कवर करने के लिए काफी था। इस इल्यूजनरी फिगर के पास ब्लू कलर की हेयर्स थे एंड गोल्डन ब्लू कलर की डिवाइन ओरा को रिलीज कर रहा था। इस गॉडली फिगर के वहाँ पर अपीयरेंस होने के साथ ही स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, स्काई ड्रीम, जियोबाई और मिस्टीरियस अनाइस आइस ग्रास मतलब कि युहाओ की सभी स्पिरिट्स वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। जबकि मरमेड क्वीन को फॉलो करते हुए मरमेड प्रिंसेस इस फिगर को देखकर ट्रेम्बल करने लगती है। वो लोग जल्दी से अपने सिर को नीचे झुकाते हैं एंड वो लोग इस गॉडली फिगर के सामने झुकने लगते हैं एंड इसी चीज को फॉलो करते हुए मरमेड क्वीन को ये रियलाइज होता है कि उसकी और सी के बीच की कनेक्शन टूट गया है एंड वो अब और ज्यादा सी को फील कर नहीं पा रही, जिसके साथ साथ उसकी डेमीगॉड लेवल की पावर्स भी काफी तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि उसकी सभी पावर्स धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही हो। हालांकि मरमेड क्वीन इस चीज से ज्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं थी। अभी के टाइम में उसकी सारी फोकस ट्राइडेंट के ऊपर था और उस फिगर के ऊपर था जो काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन ओरा को रिलीज कर रहा था। मरमेड क्वीन ट्रेम्बल करते हुए कहती है कि अब सिगर्ड हो वो इस तरीके से इसीलिए बिल्कुल भी कह नहीं रही थी क्योंकि वो डर गई हो, वो इस तरीके से इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। जबकि ये डिवाइन पावर हाउस मरमेड क्वीन को कहता है कि तुम उन लोगों को बिल्कुल भी हार्म कर नहीं सकते हो, सिर्फ यही लोग ही तुम्हें मदद कर सकते हैं। इतना कहने के साथ ही वो गॉडली फिगर सिगर्ड ट्राइडेंट को ऊपर उठाता है एंड एक स्पिरिचुअल ओरा को रिलीज करता है। इस स्पिरिचुअल ओरा को फील करके उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उनकी बॉडी प्यूरिफाई हो रही हो, उनकी सारी नेगेटिव इमोशन वैनिश हो गई हो। फिर वो डिवाइन फिगर धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगता है, लेकिन डिसअपियर होने से पहले वो फिगर तांग उटंग की सिर को सहलाते हुए तांग उटंग की बॉडी के अंदर एंटर करता है, जिसको फॉलो करते हुए सिगर्ड ट्राइडेंट भी तांग उटंग की फॉरहेड में आ गया था।